कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का आज हमारा लास्ट सम है। जो नेक्स्ट वीडियो अब रहेगा आपका वो रहेगी एक्सरसाइज 6.3 का। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, आप देख रहे हैं ABCD मैंने ड्रॉ भी करके रखा है चतुर्भुज, जिसके विकर्ण बिंदु O पर, ये रहा बिंदु O, इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन में BO बराबर है CO अपॉन में DO के। मतलब कि इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि AO अपॉन में BO बराबर है CO अपॉन में DO के। तो दर्शाइए कि, मतलब कि सिद्ध कीजिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो ये हमें सिद्ध करके बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले फटाफट दिया है सिद्ध करना है, ये लिख लेते हैं हम। दिया है AO अपॉन में BO बराबर है CO अपॉन में DO के। AO अपॉन में BO बराबर है CO अपॉन में DO के। देन सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब है। ठीक है, और समलंब तभी होगा बच्चों जब AB रेखा DC के समांतर होगी, और यही हमें प्रूफ करके बताना है, ये दो रेखाएं आपस में समांतर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे ABD, अगर मैं ये ट्रायंगल लेती हूँ तो इसमें मेरे को एक रचना करनी होगी। ठीक है, रचना मन से की जाती है। तो इस त्रिभुज के अंदर मैं एक रेखा खींच रही हूँ जिसको, जो AD के ऊपर टच करेगी यहाँ पर, जिसे मैं नाम दे देती हूँ E। ठीक है, तो यहाँ पर हम रचना करेंगे, O को E से मिलाया। ऐसा क्यों किया वो भी आप समझ जाएंगे। रचना, O को या O से E को मिलाया। अब देखिए, जब हम O से E को मिला रहे हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम मान सकते हैं OE भी बोलिए या EO बोलिए, तो यहाँ पर मान सकते हैं EO समांतर है AB के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जब O को E से मिलाया तो EO रेखा किसके समांतर हो गई? AB के समांतर, राइट। और जब ये दो रेखा आपस में समांतर है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम बोल सकते हैं जो AE अपॉन में ED है वो बराबर होगा OB अपॉन में OD के, राइट बच्चों। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसीलिए AE अपॉन में ED बराबर है BO अपॉन में DO के। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा थेल्स प्रमेय से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए, अब हमें सम के अंदर क्या दिया गया है? हमें दिया गया है AO अपॉन में BO बराबर है CO अपॉन में DO के, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। परंतु दिया गया है कि AO अपॉन में BO बराबर है CO अपॉन में DO के। ठीक है, इसे हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं AO अपॉन में CO, क्योंकि जब ये चारों आपस में बराबर है तो मैं CO को नीचे ले रही हूँ और BO को ऊपर। ऐसा क्यों कर रही हूँ वो आप अभी समझ जाएंगे। इसे मैं नाम दे रही हूँ समीकरण नंबर 2। तो आप देख सकते हैं बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पर BO अपॉन में DO बराबर है AE अपॉन में AD के। ठीक है, और यहाँ पर भी जब मैंने इसे रीअरेंज कर लिया तो यहाँ पर भी मैं कह सकती हूँ BO अपॉन में DO बराबर है A अपॉन में CO के। तो जब यहाँ पर हमारा बायां पक्ष बराबर है, सॉरी दायां पक्ष बराबर है, तो हम कह सकते हैं बायां पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब देखिए समीकरण 1 से हम ले लेते हैं AE अपॉन में ED बराबर है AO अपॉन में CO के। अब आप ड्रॉ में देखिए, समीकरण 1 व 2 लेने के बाद अब आप ड्रॉ में देखिए AE अपॉन में ED। ठीक है, ये रहा आपका
ए अपॉन में ई डी बराबर है ए ओ अपॉन में ओ सी के। तो ये वाली भुजा जब इस भुजा के बराबर है तो यह तभी संभव होगा जब ओ ई समानांतर होगा डी सी के, मतलब कि ये वाली रेखा समांतर किसकी होगी, डी सी के। तो इसीलिए ई ओ समांतर है किसके, डी सी के, राइट बच्चों। और हमने ई ओ को समांतर किसके माना था, ए बी के। यहाँ पर हमने किसके माना था, ई ओ समांतर है किसके, ए बी रेखा के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो ई ओ है वह किसके समांतर है, ए बी रेखा के समांतर भी है, राइट बच्चों। अब देखिए ड्रॉ में फिर देखिए, जब ये तीनों रेखाएं आपस में समांतर हैं तो हम कह सकते हैं जो ए बी रेखा है वो डी सी के क्या है, समानांतर है, दैट्स क्लियर। और यही हमें दोनों रेखाएं प्रूफ करनी थी। जब ये रेखा इसके समानांतर है तो हम बोल सकते हैं ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, दैट्स क्लियर। यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वापस से, इसीलिए जो ए बी है वह समांतर है डी सी के, और जब ए बी समांतर है डी सी के तो हम कह सकते हैं अतः ए बी सी डी एक समलंब है। दैट्स योर आंसर। यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। तो आया आपको समझ में बच्चों। ये आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, हमने प्रूफ भी कर दिया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा आपका एक्सरसाइज 6.3 से। तो प्लीज़ इसी तरह देखते जाइए, समझते जाइए, देन लाइक शेयर करना मत भूलिए। ओके बच्चों, थैंक यू।